अगर आपको इस शहर को साफ सुथरा रखना है, इस शहर को ग्रीन रखना है और आप चाहते हैं कि ये शहर जो है स्ट्रीट क्राइम से पाक हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है और वो काम ये कि आपको इस शहर की ओनरशिप लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने इस शहर में, जिसको इस वक्त बहुत बड़े जराइम का अड्डा कहा जाता है, ये वो शहर है जिसने पूरे मुल्क को सब कुछ दिया। इस शहर को किसी ने कुछ ना देने का ताना भी अपने ज़ुम्मे लिया। बहुत सारे लोगों को आंखें दी, इस शहर की आंखें खोली और आज भी इस शहर में हर जगह वो आँख नस्ब हो रही है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या इस शहर में अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है। जुर्म पेशा ख़ास तौर पर इसके नरगे में आते हैं। मुराद सोनी साहब एक जानी पहचानी शख्सियत और उनको पीस ऑफ जस्टिस के लिए भी जो है वो नामज़द किया गया है। बाकायदा उनका जो है नोटिफिकेशन हो चुका है। आज उनसे बात करेंगे कि उन्होंने शहर के लिए अब तक क्या किया है, आगे वो क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुराद भाई कैसे हैं आप? शाहिद भाई आपकी दुआ से, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुराद भाई सर सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आपने हमें थैंक यू। मतलब एक दावत दी, बुलाया। थैंक यू मुराद भाई। आपने शहर में कितनी आंखें लगा दी हैं जो हर आदमी बस। सर वो आंखें और कान जो है ना हर वक्त आदमी के खुले होने चाहिए। मतलब बहरहाल कोशिश करते हैं कि शहर में कोई बेहतरी ला सके। कितना काम हो चुका है? देखिए काम तो अभी बहुत, मैं समझता हूँ अब बहुत अब इब्तदाई मराहिल में ही है, क्योंकि हमारा फोकस जो है ना वो ये है कि अभी हम तकरीबन हमारे जो कैमरे वो 8 थानों में लगे हैं और हम चाह रहे हैं कि कराची में, एक्चुअली कराची को समझना बहुत ज़रूरी है, कराची के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें कि कराची जितना अच्छे इंसान यहाँ रहते हैं मेजॉरिटी में, ये कुछ परसेंट लोग हैं कि जिसकी वजह से हम इतनी परेशानी में हैं, इतनी हम तकलीफ़ में हैं। देखिए मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो एक आम सामाजिक कारकुन हूँ। तो कराची के लोग बहुत अच्छे हैं। आज हमारे जो प्रोजेक्ट है, मैं इसलिए अच्छे बोलता हूँ कि मुझे सोशल फील्ड में तकरीबन 50 साल हो गए हैं। मैं 50 साल से हूँ और 30 साल से, पिछले 30 साल से तो कराची के बहुत सारी चीज़ों में सरगर्म भी हूँ। असल में जो कराची में जितना काम हम कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपकी तहत कर रहे हैं। हमारे 8 प्रोजेक्ट बने हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के नाम से, CPK के नाम से। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, CPK मुराद सोनी डालेंगे तो आपको तमाम एक्टिविटीज़ हमारी नज़र आ रही होगी। तो हमारा हर प्रोजेक्ट 7-8 मिलियन का है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाते हैं, जदीद किस्म के कैमरे लगाते हैं, पूरे इलाके को अपनी फाइबर के ज़रिए कवर करते हैं। और वो फाइबर वो है कि जिसमें अगर आप 1000 कैमरे, नहीं 12 कोर की फाइबर है, वो कोर होती है कि आप 1000 कैमरे भी लगा सकते हैं उसमें, एक मतलब उसमें। तो हम एवरेज हमारे तकरीबन 150, 200, 100, 150 कैमरे हमारे हर जगह लग रहे होते हैं। मतलब अगर आप बढ़ाना चाहें तो कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है ना। तो मैं कह रहा हूँ इसका मकसद भी यही है, बढ़ाना चाहें। ये आप समझें कि आज हम 4 मेगापिक्सल पे हैं, अब हम गिजरी में हमने 6 मेगापिक्सल में लेकर आए। अब हम जो नॉर्थ था हमारा 3 साल पुराना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है उसका एक टाइम होता है। अब वो हम चेंज कर रहे हैं। हम अब केबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं? कैमरे। हम 8 मेगापिक्सल के कैमरे लगा रहे हैं उसी जगह। तो स्क्रीन सिर्फ चेंज करनी है बस। तो इसका मकसद यही है। मुराद भाई कितने इलाके इस वक्त तक आप सिक्योर कर चुके हैं? देखिए हमारे पास जो है ना, जिस तरह हमने जो 8 जगहों पे है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ इस्लामाबाद बहुत बड़ा है, उसके हमने सिर्फ 4 ब्लॉक ही लिए हैं। तो उसमें अभी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अभी हम उसको ब्लॉक भी बढ़ाने चाह रहे हैं, अभी जो हम करने जा रहे हैं, और 8 मेगापिक्सल पे लेके जाना चाह रहे हैं। हमारे पास नाज़िमाबाद, अजीज़ाबाद, सुल्जर बाज़ार, प्रीडी, नेपियर, सुल्जर बाज़ार और डिफेंस, और बहुत जल्द हमारा जो है ना ये गिजरी हमारा तैयार है। आप कम्युनिटी पुलिसिंग को हेड कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका नतीजा क्या आ रहा है? सर देखिए, हमने जहाँ भी है ना, जो जहाँ भी हमने अपने दफातर बनाए हैं, जहाँ भी हमारा कमांड कंट्रोल है, एवरेज हम देखते हैं ना तो 60% तो डे 1 से स्ट्रीट क्राइम में कमी आ जाती है, और जो बाकी जो 40% है वो आइडेंटिफाई होते हैं। देखिए कोई भी दुनिया में का सिस्टम ही नहीं है कि क्राइम हो रहा हो और ऊपर से कोई, देखिए उसका दौरानिया कितना है क्राइम का, 5 से 20 सेकंड। हाँ,
अब उसके अंदर कोई भी आप ड्रोन हमला भी ले आए तो ड्रोन भी लेकर आए तो नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो काम हो रहा है, देखिए एक तो खौफ आ गया। हाँ। देखिए इसकी एक अलामत ऐसी है कि कैमरे का जो लगना है ना, तो क्रिमिनल के लिए वो हर आदमी के लिए तो खौफ के अलावा बन जाएगा, ये हमें वॉच कर रहा है, देख रहा है। और दूसरी बात ये कि हमने इसके अंदर ये किया है कि इसका कमांड एंड कंट्रोल दिया ही थाने में है। देखिए जिसका काम हम करते क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये आता है कि हम चीज़ों को सही नहीं करते हैं, बल्कि रियासत के अंदर एक नई रियासत बना देते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। जब आप रियासत के अंदर जब नई रियासत बनाते हैं ना, तो इशू आ जाते हैं। इशू आता है। आप रियासत को मजबूत क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह हम बोलते हैं कि आप थाने को मजबूत करें। अगर आपको इस शहर से जराइम खत्म करना है तो आप थाने को मजबूत करें। आप बोलते हैं यार एसएसपी को मजबूत कर लो, डीआईजी को मजबूत कर, भाई नहीं होता ऐसा। थाने को मजबूत करें, थाने को नफरी दें, कमांड कंट्रोल देखिए हिस्सा है ना इसका। अब कमांड कंट्रोल आ गया, उसको यकीनन पुलिस का एक हमारा बहुत बड़ा साथ है, अदरवाइज़ तो हम काम ही नहीं कर सकते थे। पुलिस का बहुत ब्लाइंडली हमारे साथ उनका है कि हम कमांड कंट्रोल जब बनाते हैं तो हम मोटरसाइकिल पे गश्त वश्त ये सब चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो असल मसला क्या है कि अगर आपको क्राइम खत्म करना है तो आपको थाने को मजबूत करना होगा। मुराद भाई, फिगर अगर देखा जाए तो आप तो चूँकि तमाम चीज़ें आपकी नज़र में हैं, वॉच कर रहे हैं, जुराइम किस इलाके में ज़्यादा है? देखिए जराइम जो है ना, जराइम के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट को वाज़ेह किया है। हम समझते हैं कि देखिए मेरा फोकस जो है ना, वो टू बी वेरी फ्रेंकली स्ट्रीट क्राइम है। लोग बोलते थे कि कराची से नासूर खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन हमने जिन इलाकों में किया है, जैसा मैंने आपसे कहा कि 50 से 60% स्ट्रीट क्राइम जो है वो हम कमी करने में कामयाब हुए। बाकी भी आइडेंटिफाई है। तकरीबन 80 से ऊपर ग्रुप जो है ना हमारे कैमरे की मदद से पकड़े गए हैं। वो और बात है कि हम इस चीज़ों को किसी और वजह से भी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है हमारे मेंबर्स की, इसकी वजह से हम इसको हाईलाइट नहीं करते कि सीपीके की वजह से। लेकिन अब जब वो अखबार में जब आप पढ़ते हैं कि कैमरे की मदद से पकड़े गए, तो बहुत सारे कैमरे हमारे होते हैं। तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि क्राइम में कौन सा एरिया है, हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, कराची के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट है। अगर इस 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर प्रॉपर काम किया जाए और 40 थाने हमें आइडेंटिफाई है, उस 40 थानों में अगर ये अगर कमांड कंट्रोल लगा दिया जाए तो मैं दावे से बोलता हूँ कि 50 से 60% स्ट्रीट क्राइम आपका कम हो जाएगा शहर से। आप इतना काम कर रहे हैं, क्या आपको पुलिस का मुकम्मल ताउन है? बिल्कुल है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल है। एडिशनल आईजी से लेके और एसएचओ तक तमाम लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल हमारे साथ हैं। इसका बाकायदा कमेटी बनी थी? ये सब बाकायदा देखिए देखिए हम एक इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, एक कमेटी बनी है। देखिए हमारा मॉडल बहुत चेंज है। इस मॉडल को मैं थोड़ा और आपको वाज़ेह कर देता हूँ। हम एक मिसाल लेते हैं नाज़िमाबाद की। हमने नाज़िमाबाद के रहने वाले ही उसके मेंबर बन सकते हैं, आप समझिए पहले। इसके बराबर में नॉर्थ नाज़िमाबाद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला उसका मेंबर नहीं बन सकता नाज़िमाबाद का। नाज़िमाबाद के रहने वाले, क्योंकि मेरे जो ज़हन में आइडिया है कि कम्युनिटी जो है ना वो ओनरशिप ले। देखिए हमने जहाँ का इशू है वहीं के लोग वहीं को देखिए ना, शहर मैं क्यों बोलता हूँ कि कराची का कोई इशू नहीं है। कराची में जब आप एक काम करें, कराची के लोग अपनी ओनरशिप ले लें। अच्छा, ओनरशिप के भी हम 3 तरीके बताते हैं। हम बोलते हैं कि अगर आपको इस शेयर को बेहतर करना है ना, तो आपको इस शेयर की ओनरशिप लेनी होगी। बिल्कुल ऐसे। ओनरशिप लेने का तरीका सर 3 ही है, हमने जो समझा है। अगर हमारा आप देखिए जो हमारा पूरा जो सिस्टम बनाया, हमने कहा कि ये शेयर साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड। ये शेयर साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये शेयर हरा भरा होना चाहिए, और ये शेयर में जो है वो स्ट्रीट क्राइम नहीं होना चाहिए। कोई मुश्किलात आई? सर मुश्किलात तो बहुत आई। देखिए बात पता है क्या है कि जब इदारा बनता है ना, हमें किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी से तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। लेकिन यकीनन आप पहले जिस इदारों में होते हैं, चीज़ें होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये डिस्करेज करने के लिए पीछा करता है। तो माजी जो है ना, नहीं देखिए माजी जो पीछा अगर हमारा करें तो हम तो फ़ख्र से बोलते हैं माजी का इशू नहीं है। इशू होता है कि चंद लोगों के जहन में होता है कि यार ये इदारा बंद हो जाएगा तो हमारी दुकान कहाँ जाएगी। बेसिक आइडिया ये होता है। अच्छा, हमारे पास काम करने का ये होता है कि हमारे पास काम करने का ये तरीका है कि रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी नहीं है। प्योरली खिदमत के तौर पे काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 से ज़्यादा मेंबर हैं। मुराद भाई, किस तरह के इशू है सर? वो होता है इशू, पता क्या होता है, इशू ये होता है कि यानी किस तरीके से, जैसा मैं मिसाल दूँ आपको, चलें कि मेरा जब जस्टिस ऑफ पीस का नोटिफिकेशन हुआ तो मैं पहले 1992 में बना था, अब मैं दोबारा ये बना। आप सेंट्रल में थे उस वक्त? सेंट्रल में था। अब दोबारा जब मेरा नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन को रुकवाने से लेके
और पेंडिंग में डालने तक उन्होंने पूरा जोर लगाया। लेकिन देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि लेकिन जो जिन्होंने हमारा नोटिफिकेशन इशू किया वो बड़े क्लियर थे, यार ये तो साफ सुथरा काम करता है। देखिए हम 6-7 मिलियन का प्रोजेक्ट लगाते हैं एक एरिया में फी थाना 6 से 7 मिलियन खर्च करते हैं, एक पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। आपको बोला 10 कैमरे दो, ये अल्लाह का शुक्र है ना कि पुलिस का भी एतमाद है, पब्लिक का भी एतमाद है, पैसे को हम हाथ नहीं लगाते हैं। एक बजट बनाते हैं, 3 कंपनियों को हम लेके चलते हैं, कमेटी बनती है, सामान दे दें, आप सामान दें, हम तो सामान लेते हैं। हम बोलते हैं भैया, वो कंपनी से बात करते हैं, हम बोलते हैं भाई ये 10,000 का कैमरा मिलता है, बाजार में 11,500 का है, आप उसके अकाउंट में पैसे डाल दें। हम कैमरे, और कैमरे भी लगते कहाँ हैं, उसी के इलाके में लगते हैं। अगर आपने 10 कैमरे दिए ना तो भाई आपने 10 कैमरे गिन लें, आप आपके इलाके में लग रहे हैं, आपके लिए। फिर आप देखिए हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन पे पाबंदी है। हम आपको 3 चीज़ें दे रहे हैं इस वक्त। तो सफाई तो खैर हमारे नहीं हो रही, लेकिन हरा भरा भी कर रहे हैं, कैमरे भी लगा रहे हैं और पैसे भी नहीं ले रहे हैं। मुराद सोनी साहब से बात होती रहेगी, लेकिन एक वक्फे के बाद, और मैं वाजे करता चलूँ कि हम इसको 2 किस्तों में पेश करेंगे। पहला प्रोग्राम हमारा जो होगा उसके हम सेकंड जो है डे उसको दोबारा से हम स्टार्ट लेंगे।